हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं उसी तरह का एक एग्जाम्पल जो कि बहुत कॉमन है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके होम एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। या तो देखिए आपको बोलेगा ना कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालो उन स्ट्रेट लाइंस का या फिर एंगल्स। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया कि जहां पे सारे क्वेश्चंस हो जाएं, कोसाइंस वाले भी हो जाएं और एंगल्स भी। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस LMN satisfy the equations L plus M plus N equal to 0 and 2LM plus 2NL minus MN this is equal to 0। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन। मैंने क्या बोला था, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो हमें दोनों स्ट्रेट लाइंस का या तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं या कोसाइंस निकाल लूं, तो उनके बीच का एंगल मैं निकाल लेता हूं। बिल्कुल निकल जाएगा, फार्मूला हमने सीखा लास्ट वीडियो में। तो चूंकि टू स्ट्रेट लाइंस का हमें कोसाइंस या रेशियोज निकालना है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। यही तरीका है, इसी को पकड़िएगा। तो किसी एक रिलेशन से एक क्वांटिटी को उठा के दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं आता हूं। सो गिवन क्या है, अब चलिए समझ में आ गया। किसी एक को यूज करके दूसरे में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन m और n में, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूं l की वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे तो m और n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। m की वैल्यू रखेंगे तो l और n में आएगा। किसी एक को दो के टर्म में उठा के यहाँ पे रख दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। सो जो गिवन है वो है क्या, l प्लस m प्लस n दिस इज इक्वल टू 0। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। एंड जो दूसरा रिलेशन दिया है 2LM प्लस 2NL माइनस MN दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए पुट करते हैं किसी एक से, तो जो सबसे आसान दिखे ये वाला इक्वेशन 1 आसान दिखता है। सो पुट n इजकल टू, मैं n की वैल्यू उठा के रख रहा हूं, क्या हो जाएगा n इजकल टू माइनस L प्लस M होगा। प्लीज चेक करिएगा, इसको इधर ले गए ना। दिस फ्रॉम 1 इनटू वी गेट मैंने यही बोला ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए किन्हीं दो में, तो यहाँ पे L और M में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे, अब जहां जहां इस इक्वेशन में n है ना, वहीं पे माइनस L प्लस M पुट करिए। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पे चेक करिए। तो n की वैल्यू रखना है मुझे, तो खैर पहले क्वांटिटी में तो है नहीं, तो ये तो 2LM रख दीजिए। यहाँ पे n है तो रखेंगे तो क्या होगा, -2। n की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस L प्लस M, तो L प्लस M। ठीक है ना, माइनस मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ पे आ गया L। फिर उसी तरीके से n की जगह रखेंगे ये, तो माइनस और ये माइनस एक प्लस हो जाएगा, M ब्रैकेट में L प्लस M दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो यहां से क्या बनेगा, 2LM माइनस, यहां से देखिए 2L स्क्वायर माइनस 2ML या LM प्लस ML और यहां से प्लस M स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां से 2LM माइनस 2LM कैंसिल होंगे, प्लीज चेक करिएगा कैंसिल होंगे कि नहीं। चलिए, तो अब यहां से क्या बनेगा वो मैं लिखता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहां से जो बन रहा है M स्क्वायर प्लस ML माइनस 2L स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए M और L में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सॉल्व करूंगा तो M और N की दो पेयर में दो वैल्यूज आएंगी ना, मतलब पेयर में दो वैल्यूज आएंगी, ऐसे समझिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। मैं इसको लिखा M स्क्वायर, मैं पेयर बनाना चाहता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2ML माइनस ML। फ्रेंड्स आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, और यहां से माइनस 2L स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से सिंप्लीफाई करिए, M स्क्वायर प्लस 2ML ये हो गया। फिर यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ML, ठीक है, और माइनस 2L स्क्वायर। ठीक है ना, ये यहां पे मैं प्लस कर देता हूं। चलिए दिस इक्वल टू 0। अब यहां से
m कॉमन है, m कॉमन लीजिए, क्या आएगा m प्लस 2l, प्लीज चेक करिए। और यहाँ से माइनस l कॉमन है, माइनस l कॉमन लेंगे तो आएगा m प्लस 2l, प्लीज चेक करिएगा। और दिस इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, हमें सॉल्व करना था, तो m प्लस 2l और यहाँ से m माइनस l, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहीं पे दो, मतलब पेयर में दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर ये क्वांटिटी 0 होगी तो बनेगा m इजकल टू माइनस 2l, और यहाँ से क्या बनेगा m इजकल टू l। प्लीज चेक करिएगा, बस यहीं पे मेन था। मैंने क्या बोला था कि जब भी देगा ना किसी एक से एक की वैल्यू उठाइए, जैसे l को उठाइए m और n के टर्म में एक्सप्रेस करके इस इक्वेशन में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहां से ये रिलेशन मेरा आ गया, ठीक है ना। अब दो केसेस आ रही हैं, तो यहाँ पे दो केस ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा आसान दिखता है। केस वन, अगर मैं पहले m इजकल टू l लेता हूं तो इफ m इजकल टू l, ठीक है ना। और देखिए इससे निकलता क्या है ना, जो स्ट्रेट लाइंस होंगे ना उनके डायरेक्शन रेशियोज निकलते हैं। अब देखिए अगर m इजकल टू l हो गया तो यहाँ देखिए इसको मैं कोई इक्वेशन लिख सकता था, ये देखिए n इजकल टू ये है ना, तो n की वैल्यू क्या आएगी, m इजकल टू l है, तो मैं m की जगह l पुट कर दूं तो ये 2l हो जाएगा ना। इसी इक्वेशन में देखिए हमने क्या निकाला, केस क्या ले रहा है, जब m और l आपस में इक्वल है, m इजकल टू l, तो यहीं पे m इजकल टू l रखेंगे तो 2l हो जाएगा n इजकल टू, तो बस सो दिस विल इम्प्लाई, आप इसको ना एक इक्वेशन लिख लीजिए ना तो थोड़ा आसान रहेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं स्टार, ठीक है ना। सो दिस देन फ्रॉम स्टार n इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस 2l, प्लीज चेक करिएगा। अब यही से आपका रिलेशन आ गया, ध्यान दीजिएगा, यही से आपको रेशियोज में बनाना है। सो दिस विल इम्प्लाई क्या क्या बनेगा, ये देखिए आप रेशियोज बनाना जानते हैं, यहाँ पे m लिखिए, यहाँ पे l लिखिए और यहाँ पे n लिखिए ना। अब यहाँ पे देखिए m इजकल टू l, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए माइनस 2l है तो माइनस 2 लिख दिया, और यहाँ पे ये इक्वल कर दिया। देखिए रेशियोज आप देखिए, अगर ये बना दिया तो ये सारे के सारे रिलेशन सेटिस्फाइड होंगे। देखिए यहाँ से इन दोनों को लेंगे तो m इजकल टू l जो कंडीशन है, इन दोनों को लेंगे तो n इजकल टू माइनस 2l, ए भी आ गया, समझ में आ गया। और इन दोनों को लेंगे तो n इजकल टू माइनस 2m, वो आ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m इजकल टू l है तो यहाँ पे m रख देंगे तो n इजकल टू माइनस 2m। तो यही मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये निकालिए और वहां से ये रेशियोज बनाइए। अब फ्रेंड्स किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइंस m l और n है कोसाइंस, और नीचे ये नंबर्स क्या काम कर रहे हैं a b c का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो लाइन है, पहली वाली लाइन है, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है 1 1 और -2। तो दिस विल इंप्लाई डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर क्या क्या है 1 1 और -2। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, ये तो मैंने बोला, जो पिछला आपको होमवर्क दिया था ना, तो वहां पे क्या पूछ रहा था ना, डायरेक्शन कोसाइंस आपको पूछ रहा था ना, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस होता तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, मैं ये एक्स्ट्रा कर रहा हूं। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन, याद करिए क्या था, अगर ABC में मुझे पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते थे आप, याद करिए, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 1 + 1 + 4 6 हो जाएगा, तो √6। उसी तरीके से b अपॉन अंडर रूट 6, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे प्लस माइनस लगा दीजिए √6। तो माइनस यहाँ पे चाहे बाहर ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। जनरली हम प्लस साइन लेते हैं तो प्लस साइन ले लीजिए, केवल प्लस ही साइन लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया, बस एक पेयर बना दीजिए। आप अगर माइनस साइन लेंगे तब भी सही, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछेगा तो आपको ऐसे ही निकालना है, रेशियोज निकालते हैं वहां से कोसाइंस निकाल लेंगे।
ये तो पहली स्ट्रेट लाइन का आ गया। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस कहां से आएंगे, तो ये वाला केस बचा हुआ है ना, इसको लेंगे। तो चलिए केस 2 लीजिए, केस 2 ना, इफ मैं यही से निकाला था, क्या निकाला मैंने, m इजकल टू -2l, इफ m इजकल टू -2l, तो देन फ्रॉम स्टार, आपको यूज तो करना ही पड़ेगा ना। यहां से आइए, कहां गया स्टार, यहां पे m इजकल टू -2l रखेंगे, तो -2l रखेंगे तो -l आएगा, -l और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +l, तो n इजकल टू क्या आ जाएगा, +l। प्लीज चेक करिएगा। सो देन फ्रॉम स्टार n इजकल टू, मैं प्रॉपर कर देता हूं, -l -2l, m की जगह -2l रख दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा l। अब इन दोनों से जरा इसी तरह से जो मैं बोला था ना, रेशियोज बनाइए। तो यहां पे क्या रेशियो बनती है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, n इजकल टू l है, तो पहले आप ऐसे ही जहां से आपको रिलेशन बने ना वो आप रख लीजिए। यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, यहाँ पे 1 कर दूंगा, ये हो गया। और यहाँ से देखिए m इजकल टू -2l है, तो यहाँ पे m रखिए और यहाँ से -2, तो ये जितने हैं सारे के सारे रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए l/1 m अपॉन -2 और दिस इजकल टू n अपॉन 1। सो यहाँ से क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन आर क्या क्या हो जाएंगे, अब यही से कर लीजिए, 1 -2 और 1, प्लीज चेक करिए, ये आ गया, बिल्कुल हमने निकाल लिया। अब चलिए, अब यहीं पे मान लीजिए था, अगर होता आपसे कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, कोसाइंस ऑफ सेकेंड लाइन, फार्मूला आपको पता है प्लस माइनस, क्योंकि हमने ऊपर केवल प्लस साइन लेके लिखा है, तो यहाँ पे भी प्लस साइन लेंगे, तो क्या होता है, दिस अपॉन, क्वांटिटी तो वही है ना, देखिए ये भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे 6 आएगा, तो डिनोमिनेटर में 6 ही रहेगा, -2 अपॉन √6 और 1 अपॉन, मैंने प्लस साइन लिया। आप अगर यहाँ पे माइनस लेते ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये याद करिए, फार्मूला ये था √a² + b² + c² प्लस माइनस b अपॉन ना, तो मैं अभी प्लस साइन लेके 1 बना दिया, आप माइनस साइन लेके भी बना दीजिएगा, ठीक है ना। या फिर अगर पूछता है तो प्रॉपर प्लस माइनस ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए बन गया, तो बस कोसाइंस निकालना आपका आंसर यहाँ पे हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा है, एंगल। तो अब देखिए आप एंगल के लिए इसमें क्यों फंसेंगे, ये बहुत आसान है ना, रेशियोज और एंगल्स के लिए पिछली वीडियो में आपने, अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो एंगल का फार्मूला ये होता है, फटाफट आप लगा लेंगे, तो बस हो गया। चलिए, इफ थीटा ना बी द एंगल बिटवीन, शॉर्ट में लिख दिया, बिटवीन लाइंस, देन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देन कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, बस फार्मूला में रख दीजिए, आपके सामने है। a1 क्या है 1, a2 भी मेरा क्या है 1, b1 1, b2 -2, c1 -2, c2 1, बस रख दीजिए। तो पहले क्या रखेंगे 1 × 1, 1 × -2 -2 -2 × 1 -2, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आएगा -2, फिर -2 मैंने आपको बताया अपॉन स्क्वायर रूट में, ए भी √6 है, ए भी √6 है, ये ऑलरेडी देखिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लीज चेक करिएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ से -4 + 1 -3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2, तो यहाँ से क्या आ गया cos थीटा दिस इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। और जब भी आप सॉल्व करते हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं ना थीटा का, तो देखिए कॉस की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पढ़े थे, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, क्या था ASTC, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, T tan कॉट पॉजिटिव थर्ड में, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव। हमें माइनस लेना है,
तो यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा इन दोनों में, यहाँ पे निगेटिव होगा यहाँ पे। लेकिन जब वैल्यू लेते हैं प्रिंसिपल थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, प्लीज याद करिए, यही था ना, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो अब यहाँ पे मुझे अगर निकालना है तो मैं सबसे छोटी वाली लेता हूँ ना, तो सबसे छोटा वाला मतलब ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, यही एंगल आएगा जहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, और ये पता है 120 की वैल्यू होती है। तो आप चाहे तो सीधा सीधा लिख दे कॉस 120 ना, कॉस 120, और इसी को यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। 120 को पाई में बदलना है तो पाई में बदल लीजिए, वो आपका होमवर्क छोड़ता हूँ। तो आंसर देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया जहां से मैंने सारी चीजें आपको बताया कि जब भी इक्वेशन दे, दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को लिंक करता है इक्वेशन के थ्रू, आपको करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से उठा के एक क्वांटिटी की वैल्यू दो के टर्म में दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। वहां से दो कंडीशंस इस तरह से आती हैं, दो केसेस बनाइए, और दोनों केसेस से एक केस से पहली स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकलता है, और दूसरे केस से दूसरी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकलता है। अब अगर कोसाइन पूछता है तब तो बहुत आसान हो गया, आपने निकाल लिया, और एंगल भी पूछ दे, फॉर्मूला आपने किया, वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज तो मैं आपको एक्सप्लेन किया। अब एक एग्जांपल होमवर्क छोड़ता हूं आपको, होमवर्क ना। अब इतनी चीजें तो हो गई फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, हाँ यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया तो यहां पे तो कोई डाउट नहीं होगा। अब उसी तरीके से आप जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको निकालने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पे बोल रहा हूं, शो दैट the lines whose डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया, डायरेक्शन कोसाइंस are given by 2l plus 2m minus n, this is equal to 0, and mn plus nl plus lm, this is equal to 0 are क्या, are at right angle, at right एंगल। ठीक है ना, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। तो यहां पे भी एंगल ही पूछ रहा है, क्या करिएगा, यहां से उठा के, अब आसान दिख क्या रहा है, n की वैल्यू l और m के टर्म में इसमें रख दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करिएगा, रिलेशंस बनेंगे, सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद आप जैसे हमने यहां प्रोसीड किया, स्ट्रेट लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिएगा, निकल जाएंगे दोनों का। और कॉस थीटा में याद करिए परपेंडिकुलर कब होती थी लाइंस, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाए, 0। अब यहाँ पे बोला है ना कि राइट एंगल पे होंगी, तो ये पूरा फार्मूला नहीं लगाना है, बस आपको ऊपर वाली क्वांटिटी निकालनी है, ये वाली, और उसको 0 दिखा देना है। याद करिए मैंने ये भी डिराइव किया हुआ है, परपेंडिकुलर देखिए ये वाला, तो बस ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 दिखा दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, तो होमवर्क छोड़ सकता हूं फ्रेंड्स। चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। मैं हिंट भी दे देता हूं, मैं अब इसको ज्यादा नहीं करूंगा, मैं हिंट दे देता हूं, आप करिएगा। यहां से उठाइएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l प्लस 2m ना, इसको उठा के आपको सेकेंड वाले इस इक्वेशन में रखना है। जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए m यहाँ पे n है, तो n की वैल्यू 2l प्लस 2m, उसी तरीके से प्लस n की वैल्यू भी क्या है, 2l प्लस 2m, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ पे l प्लस lm, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिएगा, यहां से देखिए l और m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एल एम में रिलेशन आएगा, मतलब एक पेयर में रिलेशन आएगा, दो केसेस बनाइए, दोनों स्ट्रेट लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे, ठीक है ना। और हिंट तो देने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे बोल ही दिया है राइट एंगल होगा, तो आप सीधे सीधे ये क्वांटिटी जब कैलकुलेट करेंगे ना, b1 b2 प्लस c1 c2, तो ये क्या आएगा, 0। तो लगभग अगर मैं बोलूं तो
तो क्वेश्चन का जो प्रोसेस है इसका तो मैं 80% आपको बता दिया, 20% मात्र कैलकुलेशन है। करिएगा, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो मैं आगे जब हम आगे बढ़ जाएंगे, बट इसको मैं बाद में करवा दूंगा वीडियो बना के। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पूरा प्रोसेस है, आप इसको सॉल्व करिए। तो जो फर्स्ट आपका सिलेबस एनईपी का देखें तो वहां पे मतलब जहां पे स्ट्रेट लाइंस वगैरह शुरू होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस और ये सब जो टॉपिक था इतना ही। इसमें जो है अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन का हम शुरू करेंगे। और एक और चीज, आपको स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स में वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में पूछा है, और ये नया नहीं है आपके लिए। 12 का अगर आप सिलेबस देखें ना, 3D ज्योमेट्री जो करके आता है, वहां पे ये सब कुछ किया हुआ है आपने। तो बस पेशेंस के साथ पढ़ते जाएं, मैं विश्वास दिलाता हूं बड़े इजीली आप कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। फिर से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना, वीडियोज आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें हमारे, क्योंकि आपको यूज होना है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में हैं तो इस चैनल का यूज होगा यहाँ पे। फिर अगर आप मास्टर डिग्री में जाएंगे वहाँ पे भी हमारी वीडियोस हैं और आगे भी आती रहेंगी। नीट जैम आपका टारगेट है, वो भी हमारी क्लासेस भी चलती हैं और उससे बेस्ड हम क्वेश्चंस बीच बीच में करवाते रहते हैं। तो आपको पूरा बेनिफिट भी होना है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लॉन्ग टर्म में बहुत यूज होने वाला है ये चैनल आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।